ग्रेगोर मेंडल 2 बार क्वालिफाइंग एग्जाम में फेल हो गए। ऐसी स्थिति में वो बस एक सब्स्टिट्यूट टीचर ही बन सकते थे, तो अपने खाली समय में उन्होंने मटर के पौधों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे हजारों लाखों पौधों की ब्रीडिंग की, बहुत ध्यान से उनकी ऊंचाई, आकार, उनकी फलियों, बीजों और फूलों के रंगों की जांच पड़ताल की। मेंडल ब्रीडिंग से जुड़ी एक विश्वसनीय थियरी की खोज में थे, ताकि पहले से ही पता चल सके कि किसी लंबे पौधे का मिलन छोटे पौधे से या हरे मटर का पीले मटर से कराने का नतीजा क्या होगा। उन्होंने पता लगाया कि हर बार दाने पीले होंगे। जब तक मेंडल ने हरे रंग पर पीले रंग के दबदबे की ताकत के लिए एक शब्द नहीं खोजा, हम ये नहीं जानते थे। उन्होंने इसे नाम दिया डोमिनेंट। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि अब वो पहले से बता सकते थे कि मटर की अगली नस्ल कैसी होगी। 4 मटर में से 1 के दाने हरे होते हैं। मेंडल ने अगली फसल में मौजूद इस खास गुण को नाम दिया रिसेसिव। कुछ चीजों को उन्होंने कहा फैक्टर्स। पौधों में छिपी इन बातों के कारण ही कुछ खास गुण दिखते थे, और ये जुड़े थे एक नियम से, जिसे मेंडल गुरुत्वाकर्षण जैसे एक साधारण समीकरण के जरिए बता सकते थे। चार्ल्स डार्विन और ग्रेगोर मेंडल को यह नहीं पता था, लेकिन ये दोनों ही वैज्ञानिक उसी दौर में जीवन से जुड़ी रहस्यमय प्रणालियों को समझने की कोशिश में थे। डार्विन ने सभी जीवों में मौजूद एक समानता का सबूत पेश किया। उनके हिसाब से बेशक हम इंसान हैं, लेकिन सच ये है कि हम हैं दूसरे जीवों और सब्जियों के ही वंश के, यानी दूसरे जीवों की ही तरह कुदरती जगत का एक हिस्सा। मेंडल ने जाना कि ऐसे कुछ नियम हैं जो जीवन के आगे बढ़ते संदेशों को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने तो विज्ञान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र का पता लगा लिया था, लेकिन 35 साल तक किसी ने यह नहीं जाना। अंतिम समय में उन्हें मालूम नहीं था कि विज्ञान के इतिहास में दुनिया उन्हें एक दिग्गज मानेगी। 20वीं सदी की शुरुआत में मेंडल के काम को फिर शुरू किया गया, और उनके एक बड़े समर्थक थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट विलियम बेटसन। उन्होंने इन पहलुओं का अध्ययन करने वाली साइंस को एक नया नाम दिया, जेनेटिक्स। बेटसन और उनके साथियों ने पेड़ पौधों और जानवरों की नई नस्लों को विकसित करने पर काम किया। उनके मुताबिक साइंस और आजादी को अलग नहीं कर सकते, और उनकी प्रयोगशाला पर भी यही नियम लागू था। निकोलाई इवानोविच वाविलोव रूस के एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बेटसन की विचारधारा को ज्यादा ही गंभीरता से लिया। वो नई साइंस जेनेटिक्स के जरिए ये सीखना चाहते थे कि दुनिया का पेट कैसे भरे। हनीमून के दौरान भी उन पर साइंस का जुनून छाया रहा। बचपन में भी वाविलोव जल्दी में ही रहते। वो हमेशा कहते थे, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। आगे क्या होने वाला है, इसका वो पता कैसे लगाते?